स्वागतं तत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतव्याकरणविद्यार्थिनां मया पाठितम् इतः पूर्वं अच् सन्धि प्रकरणम्। अच् सन्धि स्वरसन्धि इति कथ्यते। द्वयोः स्वरयोः मध्ये यत् मेलनं भवति, सन्धानं वा जायते, तत् स्वरसन्धि इति कथ्यते। पाणिनीयपरिभाषा अस्ति परः सन्निकर्षसहिता। सहितायाः विषये सन्धिनियमाः सन्ति। अच सन्धि विषये अहं कथयामि यत् अवर्णात् च पर्यन्तम् अर्थात् अ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ इति स्वराणां येषां स्वराणां मेलनम् अच् सन्धि स्वरसन्धि इति कथ्यते। अच सन्धेः भेदाः सन्ति। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण्। क्रमानुसार नियमानुसार यण् अयादि वृद्धिरेचि आद्गुण पुनः अस्ति वृद्धिरेचि। अर्थात यण् अयादि वृद्धि गुण और दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घ। हमने इन नियमों को पढ़ लिया अच्छी तरह से। अकः सवर्णे दीर्घ, आद्गुण, इको यणचि, वृद्धि रेचि, एचो यवा यावः। अब इनके कुछ बचे हुए रूप हैं, उनको देखना भी जरूरी है। संस्कृत विद्यार्थियों को कम से कम ये पर रूप और पूर्व रूप ये आने चाहिए। पर रूप और पूर्व रूप के साथ संधि का एक जो सामान्यतया छोटा सा प्रारूप है, वह आगे नियमों को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा संस्कृत में कमी रह जाती है। एक बार फिर से कहूँ, इन पांचों संधियों के उदाहरण सूत्रों और उदाहरणों को साथ लेकर आगे बढ़ें। अभी हल संधि से पहले हम पररूप और पूर्व रूप संधि के सूत्र को बताएंगे। साथ ही वृद्धि और गुण के कुछ अपवाद हैं। इन अपवाद के उदाहरण को, क्योंकि परीक्षा में विभिन्न प्रकार की, चाहे वो डिग्री की परीक्षाएं हों या प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनमें अपवाद अधिक पूछे जाते हैं और अपवाद में विद्यार्थी फंस जाते हैं। इसलिए ध्यान रहे वो कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं या उदाहरण हैं जहाँ पर ये संधि नियम अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो एक बार हम अच संधि के पांचों प्रारूप के आगे पर रूप और पर रूप और उससे पहले कुछ उसके जो बाधक सूत्र हैं उनको देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, आपके सामने हमने वृद्धि रेचि सूत्र प्रस्तुत किया था। यहाँ वृद्धि सूत्र के बाद पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का 86वां सूत्र है एत्येधत्युटसु। सूत्र को फिर बोलेंगे एत्येधत्युटसु, त्युटसु। अब ये वृद्धि संधि के बाद आने वाला सूत्र है, अर्थात इसमें भी वृद्धि आदेश ही है। यहां भी वृद्धि आदेश होगा। पर और पूर्व और पर उभयोः स्थाने वर्णयोः स्थाने वृद्धि रूप एकादेश होती। लेकिन यहां ये सूत्र क्या कह रहा है देखेंगे कि इसको विग्रह करेंगे। एति एध उठ, ये तीन शब्द हैं। एति एध उठ, उठ धातु है, उसका रूप बनता है उह, ठक उह में होता है। तो इस प्रकार के ये तीन शब्द हैं। यदि इससे पूर्व अवर्णांत कोई उपसर्ग है, अर्थात किसी उपसर्ग के पीछे अ है, तो ऐसे अवर्णानंतरम यदि एज धातु अर्थात एति एधति उठ शब्द यदि भवति तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धि रूप एकादेशः भवति। तो ये सूत्र हुआ पररूप का और गुण संधि का बाधक सूत्र हुआ। अर्थात हमें पररूप और गुण संधि के अपवाद के उदाहरण के रूप में देखना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ उप धन एति शब्द है, तो उप एति सामान्यतया अ और ए का ऐ ही होना है।
तो यहाँ ऐ ही हो रहा है। किंतु ध्यान दिया जाए कि पृष्ठ उह एंगी पररूपम, एंगी पररूपम और आद्गुण, तो एंगी पररूपम का बाधक सूत्र क्यों हुआ? क्योंकि एंग ए ओ, वहां पर एंग ए और ओ की बात है, इसलिए इसका बाधक हुआ। यहां पर एति एदति और उठ शब्द एक विशेषतः 3 शब्द है, इसलिए इस सूत्र का निर्माण हुआ। दूसरा शब्द है पृष्ठ ऊह। अब यहां हम यदि आद्गुण का सूत्र पढ़ते हैं तो अ आ से परे उ हो तो ओ आदेश होता है, वो गुणादेश होता है ना। अ से परे उ को, अ आ से परे उ को ओ होता है, तो पृष्ठ ऊह को पृष्ठौह होना चाहिए था, पृष्ठो ये होना चाहिए था। किंतु ये सूत्र बाधक है। ये कह रहा है कि यदि अवर्ण से के बाद यदि उठ या उह शब्द हो तो यहां आद्गुण न होकर के वृद्धि होगा। तो वृद्धि होने पर पृष्ठ उह पृष्ठौह यह आदेश हो गया। उ को वृद्धि आदेश होगा औ, ऐसे इन दोनों के स्थान पर अ उ दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होने पर उ को वृद्धि औ ही होता है, तो वो औ किस में लगेगा? ठ में। इस प्रकार पृष्ठौह होता है। अन्य ये सूत्र नहीं होता तो गुण ही होता, पृष्ठो ही होता। लेकिन एत्येदत्युट्सु सूत्र से पृष्ठौह ये रूप सामने आता है, तो ये ध्यान रखा जाए। उपएदते में उपएदते ही है। तो इस प्रकार ये हुआ। एक और सूत्र हम पढ़ेंगे अपवाद सूत्रों में, और वो है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। उपसंख्यानम यदि वार्तिक, ये ध्यान रखा जाए। संस्कृत व्याकरण में जो सूत्र आएंगे उपसंख्यानम, ये वार्तिक का बोध कराते हैं। ब्रैकेट में वार्तिक लिखा भी है। महामुनि कात्यायन विरचित जो वार्तिक हैं, वररुचि कात्यायन, उन्होंने व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं। वो कहते हैं कि अक्षात उहिन्याम, अक्षात अक्ष शब्द से परे उहिनी, उहिनी शब्द हो यदि भवती तर्हि, इससे पहले क्या था? वृद्धि रूप एक आदेश। वृद्धि इससे पहले वाले सूत्र में भी, इसलिए सूत्र के तुरंत बाद सूत्र आया, इसलिए हमें इसमें जिसे हम कहते हैं अनुवृत्ति, अनुवृत्ति अंग्रेजी में कहते हैं रोल ओवर, वही क्रमशः चला आ रहा है। तो अक्ष शब्द से परे उहिनी शब्द हो तो भी वृद्धि आदेश होगा। अगर ये सूत्र नहीं हो तो अ से परे उ होने पर अक्षोहिनी गुण होगा ना, गुण हो जाता। किंतु ये सूत्र कह रहा है कि अक्ष शब्द से परे उहिनी शब्द हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि होने पर वृद्धि होगी, तो उ को औ होगा, वो औ क्ष में मिल जाएगा। अक्ष उहिनी अक्षौहिनी, न कोड़ा होने पर अक्षौहिनी, ये सेना का नाम है, अक्षौहिणी सेना। महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेना मांग ली थी भगवान कृष्ण से, और भगवान स्वयं कृष्ण है वो पांडवों के साथ रहे। तो यहाँ ये भी गुण का बाधक सूत्र है। एक और वार्तिक पढ़ेंगे हम, ये बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों को के शब्दावली में निर्माण करने के लिए, शब्दावली को बनाने के लिए। एक और सूत्र है प्रादुहो ढोढ्यो शैष्येषु। आप एक बार फिर से देखें, प्रादुहो ढोढ्यो शेषु, ढोढ्यो शैष्येषु। प्रातिदिकिम प्र आ, प्रात, प्रात, प्र से परे, प्र उपसर्ग है, प्र प्राप समरो निस्निर, कुल 16 उपसर्ग हैं। तो प्र उपसर्ग के बाद यदि क्या क्या हो सूत्र में, अगर हम विच्छेद करेंगे तो निकल के आएंगे ऊह, ऊढ़ी, ऊह, ऊढ़ी, एश, ऐश, ये शब्द निकल कर आते हैं। तो यदि ये शब्द हो प्र उपसर्ग के आगे यदि ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश, ऐश ये हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो ये भी वृद्धि रचि और आद्गुण के बाधक सूत्र के रूप में हमारे सामने अपवाद आते हैं। प्रऊह, वही प्रऊह को गुण होता, प्रोह हो जाता, होना चाहिए था, लेकिन ये सूत्र बीच में आ गया। वो कहता है कि प्र उपसर्ग है, ऊह शब्द है, इस सूत्र से वृद्धि होने पर प्रऊह, प्रऊह।
अर्थात यहाँ पूर्व और पर अ उ मिलकर औ बन जाएगा और वो औ प्र में वापस मिल जाएगा, तो प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रौढ़ी ना होकर प्रौढ़ी बनेगा। इसी तरह से प्रएश, प्रैश। ये यहाँ वृद्धि रचि का वादक कैसे हुआ? वृद्धि रचि में, वृद्धि में भी यही होता है, लेकिन यहाँ प्रात, प्र उपसर्ग है। वहाँ पर जब हम वृद्धि रचि की बात करते हैं वहाँ स्वरों की बात करते हैं, अर्थात अ आ से परे एच हो, तो प्रएश, प्रैश्य। इस प्रकार ये आपने कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद और देखेंगे। अपवाद से परे सूत्र है। संस्कृत के विद्यार्थियों को पूर्व रूप और पर रूप का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि साहित्य में बहुधा इनके रूप हमारे सामने आते हैं। पहले पर रूप पढ़ लें। पर रूप का विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। पर रूप क्या है, पूर्व रूप क्या है? अर्थात दो वर्णों का जो बाद वाला है, वो जो पहला स्वर है वो पर रूप होता है। पूर्व पद का जो अंतिम स्वर है वह पूर्व रूप है। जहाँ पूर्व रूप का प्राधान्य रहेगा वो पूर्व रूप संधि, जहाँ पर रूप का प्राधान्य रहेगा वो पर रूप संधि। यहाँ हमें भाव अनुभव करना है। कोई विकार सामने एकदम निकल के नहीं आता है, जैसा यण, वृद्धि, दीर्घ, गुण इसमें हुआ, अयादि में हुआ। यहाँ कोई विकार प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, केवल स्थान का महत्व है। पर रूप का प्राधान्य रहेगा और पर रूप का प्राधान्य रहेगा। अब सूत्र कह रहा है एंगी पर रूपम। ये पाणिनि सूत्र है जो वह छठे अध्याय के पहले पाद का 51वां सूत्र है। एंगी पर रूपम। अब एंगी, एंग, एंग प्रत्याहार, ए ओ दो ही आएंगे अर्थात। किंतु अभी इससे पहले वाले जो सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें हम अकारांत उपसर्ग की बात चल रही थी। अकारांत उपसर्ग जैसे प्र में अ है, वैसे ही प्रात वाला था तो प्रात, वैसे ही ऐसे ही अकारांत उपसर्ग, जिस उपसर्ग के पीछे अ ध्वनि आ रही है, अस्वर आ रहा है, ऐसे अकारांत उपसर्ग कोई भी हो, उप भी हो गया, ऐसे प्र और उप उपसर्ग से परे यदि एंग हो, एंग से तात्पर्य है ए और ओ हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आदेश सूत्र में दिख रहा है आपको। क्या सूत्र आदेश क्या हुआ? पर रूपम। अवर्णांत, जिस उपसर्ग के पीछे अ रह रहा है उससे परे सामने एंग हो अर्थात ए या ओ हो, ऐसी स्थिति में पूर्व का प्राधान्य नहीं होगा, पर का प्राधान्य होगा, मिल जाएगा। प्रएजते, प्रेजते। अब यहाँ वृद्धि संधि का अपवाद हुआ। ये सूत्र कहने पर हम वृद्धि संधि, अगर ये सूत्र नहीं होता तो वृद्धि संधि होती ना। यहाँ प्रएजते क्या बनता? प्रैजते। उपओषति, उपौषति ये बनता। इसीलिए इसको अपवाद कह रहे हैं। ये सूत्र आ गया इसलिए यहाँ वृद्धि का अभाव हो गया, वृद्धि नहीं होगी। अब प्रएजते मिलाने पर प्रेजते ही बनेगा। प्रएजते, प्रेजते। अब प्रेजते रूप बनने पर इसमें किसका प्राधान्य है? पर का, क्योंकि उसमें ए है, एजते का ए। प्र में ए मिलने से प्रे हो गया, पर रूप का प्राधान्य। तो कुल मिलाकर हमें भाव अनुभव करना है पर रूप में। एंगी पर रूपम। ये जब पर रूप की बात चल रही है तो और कहाँ कहाँ पर रूप संधि देखी जाती है? तो वार्तिक लिखा कात्यायन ने, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। ये सूत्र लिखा कि शकंधु आदि, शकंधु, करकंधु, ये शकंधु आदि ये गण होते हैं। जब शब्दानुशासनम का निर्माण हुआ तो विभिन्न गणों को बना दिया गया। शकंधु शब्द है, उसका पहला शब्द है गण में, दूसरा शब्द है करकंधु। तो शकंधु आदि शब्द जो हैं, आदि कहने पर शकंधु रहेगा, उसमें 2, 3, 4 शब्द जो भी आ जाए। इनमें जो टी संज्ञा होती है तो शकंधु आदि शब्दों में जो टी संज्ञा होती है अच के स्थान पर रूप वक्तव्य होता है। शक अंधु कहने पर अंधु का अ है, ये पर रूप है। शक का जो टी संज्ञा है तो शक अंधु, नियमानुसार यदि आप ये नियम नहीं पढ़ोगे तो शकांधु कर दिया जाएगा, कर्क अंधु, कर्कांधु कर दिया जाएगा।
मृत अंड मार्तांड कर दिया जाएगा। यहाँ री को और होने पर मर्तंड हो जाएगा, मार्तंड हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे उसी दीर्घ सूत्र से बचने के लिए ही शक और अंधु, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप का कथन करने के लिए यहाँ शक में अंधु को मिला देने से अंधु का अप्राधान्य रूप से रहता है। बोलबाला कहते हैं जिसे अंधु का बोलबाला है, अर्थात कर्क अंधु कर्कंधु, तो ये भी पर रूप का उदाहरण है। परीक्षा में शक अंधु, शक प्लस अंधु अस्य संधि भवति, अनयोः शब्दयोः संधि भवति। तो विद्यार्थी जिन्होंने ये अपवाद नहीं पढ़ा है वो शक अंधु कर देंगे, ध्यान रहे। इसीलिए तो ये टी संज्ञकस्य अचहच स्थाने पर रूपम वक्तव्यम इति। अब एक रह गया जिसे हम पूर्व रूप कहते हैं। पूर्व रूप पढ़ना भी बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए। संस्कृत के विद्यार्थी इस नियम को अवश्य देखें। ये पूर्व रूप क्या है, आपको थोड़ा एंग पदांतादति, एंग पदांतात अति। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। अति का मतलब अपरे रहते, अ यदि सामने हो, एंग पदांत। अब एंग यदि पद का अंतिम अक्षर है, अब एंग का तात्पर्य है ए ओ, एंग प्रत्याहार है ना, ए ओ। तो ए और ओ से परे ह्रस्व अ हो, ऐसी स्थिति में ये एक स्थिति बन गई। तो ए और ओ से परे अ रहने पर पूर्व पद और पर पद में से किसका प्राधान्य रहेगा? सूत्र क्या कह रहा है? इससे पूर्व किसका प्राधान्य था? पर रूप का। इसमें किसका रहेगा? पूर्व रूप का। पूर्व परयोः वर्णयोः स्थाने पूर्व रूपम एक आदेश होती। अब अव यहाँ मिल जाएगा, हरे अव हरे अव। अब अव को मिला दिया, अव को मिला देने पर उसके स्थान पर हम अवग्रह का प्रयोग करते हैं। अवग्रह एक शब्द का एक निशान जो कहते हैं, चिन्ह है कि यहाँ अ है, अ हटा है, इस बात का प्रतीक है। विग्रह करने पर हरे अव, संधि किए जाने पर हरे अव। संधि युक्त पद को उच्चारण किए जाने पर हमें हरे अव नहीं बोलना है, हरे अव बोलेंगे, हरे अव। विष्णु विग्रह किए जाने पर विष्णु अव, ओ अ मिलकर के अव बनता है, ए अव मिलकर अव बनता है। किंतु ध्यान रहे यहाँ पर अ एक तरह से साइलेंट हो जाएगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ इसको कहते हैं द्वयोः उदाहरणयोः चंपक पुष्प पुटक वास न्यायेन अवग्रह कृतः। इस प्रकार ये सूत्र एंक पदांतादति और एचो यवायाव का बाधक सूत्र है। बाधक अपवाद। हरे अव कहने पर क्या बनता? हरे अव कहने पर ए से परे अ हो तो जैसे नयन नयन, ए को अय होता है, ए को अय आदेश करना था हमें, वो न होकर के यहाँ हम पूर्व रूप का कथन करेंगे, हरे में अव मिला देंगे। विष्णु अव कहने पर ओ को अव करना था, लेकिन पूर्व रूप का प्राधान्य करने का अव मिला देने से और अव के अ को हम अवग्रह के रूप में प्रयोग करके विष्णु इस प्रकार कर देते हैं। तो इस प्रकार ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आपके लिए विन्यास किया गया है। थोड़ा सा आज के इस कालांश में आपको संधि सूत्रों का बोध कराया जाए, खास करके हल संधि का उदाहरण देख रहे हैं आप, सूत्र देख रहे हैं। मैं आपको 2 सूत्र आज केवल बताऊंगा आज के इस कालांश में, क्योंकि आज हमने स्वर संधि अच संधि के सभी सूत्रों का पाठन करा दिया है, व्याख्यान करा दिया है। हल संधि में वैसे 10-12 बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। विद्यार्थियों को इन नियमों को कंठस्थ करना होगा, तभी भाषा का जो काठिन्य है वह दूर होगा। तो सूत्र है स्तोश्चुनाश्चुः, स्तोश्चुनाश्चुः। ये संक्षेप में इसे श्चुत्व संधि कहते हैं। हल संधि जिसे हम
व्यंजन संधि भी कहते हैं। जैसे अय आदि आदेश होने से अयादि होता है, वैसे ही यहाँ शुत्व, इसे दो भागों में कर लेंगे हम। शुत्व जहाँ शकार, जिसे हम शरीफा का श कहते हैं वो, और ध्यान रहे च वर्ग में 5 आदेश होंगे, च छ ज झ ई, च छ ज झ ई, च वर्ग। तो जहाँ आदेश में श होना है और च वर्ग होना है, इसलिए आएगा शुत्व। त्व भावार्थ प्रत्यय है। ष्टुत्व, इसमें लत्व। तो इस प्रकार के नियम आएंगे, ष्टुत्व, ष्टुत्व, लत्व, और भी कुछ छत्व, ये नियम आएंगे। 2 नियम आज आपको बताए जा रहे हैं, आप इनका अभ्यास करें। ये विद्यार्थियों को आसानी से समझ में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इसे हमें केवल संस्थितियों में नहीं पढ़ना है। स्तोष चुनाश्चुः पहला नियम है ष्टुत्व का, व्यंजन संधि का, हल संधि का। हमें बहुधा यही बता दिया जाता है कि स से परे श हो और च वर्ग से परे त वर्ग हो, त वर्ग से परे च वर्ग हो, तो त वर्ग को च वर्ग हो जाता है और स को श हो जाता है। ये नियम बताया जाता है, किंतु मूल नियम इससे भी अधिक है, इससे भी ज़्यादा व्यापक है कि परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आदेश में क्या होना है वो देखना है हमें। आदेश में हमें श होना है और च वर्ग होना है, च छ ज झ ई होना है। तो संधि में जहाँ च छ ज झ ई का भाव आ रहा है और जहाँ श आ रहा है वो ष्टुत्व संधि है। वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी बनेगी? तो 2 रूप में साधारणतया देख लिया जाए कि यदा स तथ दधन इत्येते वर्णाः श च छ ज झ ञ इत्येषां वर्णानां पूर्वं पश्चाद् वा आयान्ति। यदि पूर्वम आयान्ति अथवा पश्चाद आयान्ति, कि ये वर्ण स तथ दधन, ये वर्ण यदि श और च छ ज झ ञ इन वर्णों के पहले आए या बाद में आए तो फिर होगा क्या? दूसरी पंक्ति देखें, स त थ ध न इत्येषां वर्णानां स्थाने क्रमशः श च छ ज झ ञ इत्येते वर्णाः भवन्ति। तो ष्टुत्व नियम को बहुत सरल करने से देखा जाए तो हमें केवल एक स्थिति को लेकर नहीं चलना है कि स से परे श हो तो स को श हो जाता है, और त वर्ग से परे च वर्ग हो तो त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। ये समझने के लिए इतना ठीक है, लेकिन परंतु मूल जो बात है वो ये है कि पूर्व और पश्चात, पहले या बाद में, या पहले रहे या बाद में रहे, किंतु इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः श, आदेश में श होना है, आदेश में च वर्ग होना है। जैसे आप देख रहे हैं पहला ही उदाहरण, सतचित, सच्चित। अब त से परे च है तो त को भी च हो गया, त है वो त वर्ग का पहला अक्षर है, उसके बाद चित का च आया, यहाँ स्थिति है तो त को भी च वर्ग होने पर सच्चित हो गया। किंतु दूसरा उदाहरण आप देखें, यहाँ रामस के बाद चिनौती है, यहाँ श नहीं आया है, फिर भी स को श हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, एक बात ध्यान रखते हैं कि स से परे श हो तो स को श हो जाता है। आगे या पीछे, पहले या बाद में स हो तो स को श हो जाता है, बाद में या तो श रहे या च वर्ग रहे, तो च वर्ग बाद में है, ऐसी स्थिति में स को श हो जाएगा। रामस चिनोति, रामस चिनोति। हरिष्यते, हरिष्यते। स से परे श है, यहाँ प्रत्यक्ष है, स के परे श हो तो स को भी श हो जाता है, ये तो हो गया। लेकिन आपने इससे पहले वाला देखा, रामस चिनोति, रामस चिनोति। एक और उदाहरण देखेंगे, शारंगिन, शारंगिन न है, ये त वर्ग का अंतिम अक्षर है। त वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है? त थ द ध न। तो त वर्ग के बाद च छ ज आया, यह है कि त वर्ग से परे च वर्ग हो तो त वर्ग को भी च वर्ग हो जाता है। तो न को
अपने वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? षाण्गिन, षाण्गिन ज। न को तीसरा अक्षर कौन सा होगा? च वर्ग का, च छ ज झ ई, तीसरा नहीं पांचवा, क्योंकि ये षाण्गिन न है तो च वर्ग का पांचवा अक्षर है ई। आप देख रहे हैं ई और ज मिलकर जय, जय, मृत्युंजय, धनंजय जैसे बनता है, वैसे ज में ई देख रहे हैं आप, ये न को हो गया। षाण्गिन प्लस जय बराबर षाण्गिन जय। ये कश्चित, कश्चित वही बात देख रहे हैं, स से परेशानी है, लेकिन चित है, च छ ज ई है तो स को श होना है, कश्चित हो गया। उज्ज्वल, उज्ज्वल हो चाहे उज्ज्वल हो, त वर्ग से परे च वर्ग है तो त को भी, द को भी त हो जाएगा। अब यहाँ ज्वल है, ज तीसरा अक्षर है तो द को भी तीसरा अक्षर, त थ द, उज्ज्वल, उज्ज्वल। यहाँ द को भी च हो जाएगा, अर्थात च का तीसरा अक्षर च छ ज। कहीं कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा, द को ज हो जाएगा, जैसा है वैसा। इस प्रकार आप देख रहे हैं। एक नियम और है, आज देखेंगे हम, ष्टुनाष्टु, ष्टुनाष्टु। अब अभी ष्टुनाष्टु आया, जिसको हमने ष्टुत्व कहा, जिसमें आदेश क्या रहेगा? श और च वर्ग। इसमें जो श रह गया उसमें वो शरीफा श, ये षटकोण श। इसे षटकोण के श को बताने वाला सूत्र बनाने के लिए इस सूत्र का नामकरण करना पड़ा ष्टुनाष्टु। स्तो की अनुवृत्ति होगी, स्तो की अनुवृत्ति करने पर यह सूत्र पूरा होगा। तो हम कैसे करेंगे? स्तो ष्टुना योगे ष्टु स्यात्। अथवा आप इसको और सब ढंग से देख लें, स्तो ष्टुनाष्टु ऐसा कर लें। वहाँ स्तो ष्टुनाष्टु है, यहाँ स्तो ष्टुनाष्टु, अर्थात स समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, स से परे ष, षटकोण का ष, और त वर्ग से परे ट वर्ग हो तो त थ द ध न से परे ट ठ ड ढ ण हो तो त थ द ध न को भी ट ठ ड ढ ण हो जाएगा, अर्थात त वर्ग को ट वर्ग हो जाएगा और जो सकार है उसको शकार हो जाएगा, षटकोण का ष हो जाएगा। किंतु इसको और व्यापक तरीके से समझने के लिए, क्योंकि अपवाद आते हैं तब विद्यार्थी फंस जाते हैं। हमने तो पढ़ा था कि स से परे श हो षटकोण का, यहाँ तो श है ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये कैसे करेंगे? आप ऐसे उदाहरण देखेंगे, जैसे तीसरा उदाहरण देखिए आप, जो उदाहरण बताया गया उसमें रामस टिकते, ये जो देख रहे हैं, ये इस सूत्र का व्यापक, जब हम इसकी परिभाषा व्याख्या करते हैं तब सामने आता है। तो रामस टिकते, स से परे श नहीं है, लेकिन क्या है? ट है, ष्टुनाष्टु। इसलिए पूर्व या पश्चात, पहले या बाद में स, त, थ, द, ध, न, इन वर्णों के पहले या बाद में श या ट, ठ, ड, ढ, न हो तो स को श हो जाएगा, त वर्ग को ट वर्ग हो जाएगा। ये साधारण नियम है, इसको कहते हैं ष्टुत्व। अच्छी तरह से समझ लिया जाए। स के स्थान पर षटकोण का श होना है, क्योंकि बाद में ट वर्ग है, टिकते में ट है, वो ट वर्ग का अक्षर है। उसी तरह से आप देखिए चक्रिन ढोक से, ये चक्रिन ढोक से न तथा दधन का पंचवा अक्षर है और ये ढोक से का ढ है, तो त वर्ग से परे ट वर्ग है, तो त वर्ग को भी क्या हो जाएगा? न के स्थान पर पांचवा बैठेगा, ट ठ ड ढ ण। देखिए चक्रिन ढोक से ये हुआ। फिर देखें पेशता, पेशता। अब ये पेश उदाहरण के लिए इस सूत्र को समझने के लिए तत्टिका याद कर लिया जाए सूत्र के साथ, सबसे बढ़िया। विद्यार्थी देखें कि ष्टुनाष्टु तत्टिका तट्टिका, ऐसा याद कर लिया जाए। और भी आसान तरीका है कि ष्टुत्व नियम को याद करने के लिए स्तो ष्टुना ष्टुः तत्टिका तट्टिका,
इस प्रकार याद कर लेने से भी दिमाग में यह सूत्र बैठ जाएगा कि स से परे श तो स को श, त वर्ग से परे ट वर्ग तो त वर्ग को भी ट वर्ग। किंतु व्यापक रूप में देखने पर पहले या बाद में स या त थ द ध न और परे श या ट ठ ड न हो तो यहाँ श पहले से ही है, षटकोण का श पहले से ही है, लेकिन बाद में क्या है, त थ द ध न है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि त थ द ध न से परे क्या हो, ट ठ ड ढ न। पहले या बाद में कोई भी हो, देखिए त वर्ग को ट वर्ग होना है, लेकिन यहां पर ये जो ता दिख रहा है ये ता त वर्ग का अक्षर है, पहले आया बाद में आया, ता को टा होना है, यह है ष्टुत्व, पेशता पेशता। इसी तरह से आप ये देखिए इष्ट, इश धातु है, इष्ट इष्ट, ये बाद में है त वर्ग। जबकि हम साधारण कक्षाओं में पढ़ लेते हैं कि त वर्ग के बाद ट वर्ग हो तो त वर्ग को भी ट वर्ग हो जाता है। जैसे आप देखें उद्डयनम, उद्डयनम, ये त वर्ग का तीसरा अक्षर है, सामने डयनम ड ट वर्ग का अक्षर है तीसरा, तो यहाँ द को भी ड हो जाएगा, तो उद्डयनम उड्डयनम, ये सामान्य है। किंतु पहले या बाद में कोई भी हो, आदेश केवल ट होना है, आदेश केवल षटकोण का श होना है, वो नियम है ष्टुत्व। तो आज आपको आधे घंटे के इस वीडियो में कुछ उदाहरण, कुछ अपवाद अच संधि के जो रह गए थे वो बताए, और हल संधि के दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, पहला है ष्टुत्व, दूसरा है ष्टुत्व, इनको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ में आएंगे। इस लिंक को आप अपने पास बचा के रखें, जब भी समझ में नहीं आए बार बार देखें, इससे आपका भाषा का जो सौंदर्य है बढ़ता जाएगा, वोकैबुलरी आपकी शब्दावली बढ़ती जाएगी। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में आपको फिर मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।